हेलो दोस्तों, आज की इस कहानी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मेरा नाम कमलेश है और मेरी उम्र 56 साल की है। मेरी बीवी को मरे हुए 9 साल गुजर चुके हैं और मेरी बेटी की शादी 2 साल पहले हुई थी। उसकी शादी एक अमीर खानदान में हुई थी। वह एक बड़े बंगले में रहते थे। उनके घर में सिर्फ मेरी बेटी, जमाई और उनकी माँ कमला रहती थी। मेरी बेटी की सास की उम्र 45 साल थी और वह एक विधवा औरत थी। उसके पति को मरे हुए 10 साल गुजर चुके थे। एक बार मेरे जमाई को कंपनी के काम से सिंगापुर जाना था। कंपनी की तरफ से मेरी बेटी को भी जाने की इजाज़त थी। मेरी बेटी का फ़ोन आया और वह बोली, पापा मुझे सिंगापुर जाने का मौका मिल रहा है। मैं बोला, यह तो बड़ी खुशी की बात है, जाओ बेटा। बेटी बोली, पापा लेकिन सासू माँ अकेली इतने बड़े बंगले में नहीं रह सकती। सब नौकर भी रात को चले जाते हैं। दिन में तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रात को सासू माँ को अकेले नहीं छोड़ सकती। क्या आप कुछ दिन तक रात को सोने के लिए आ सकेंगे? और मैंने अपनी बेटी से साफ मना कर दिया, क्योंकि मेरी अपनी ज़िंदगी थी। मुझे रोज़ रात को अकेलापन होने के कारण दारू पीने की आदत थी और मेरी बेटी की सास बहुत ज़्यादा चुलबुली और छिछोरी थी। उसका और मेरा मिजाज बिल्कुल अलग था, इसलिए मैंने अपनी बेटी से मना कर दिया। लेकिन फिर थोड़ी देर बाद मुझे ख्याल आया कि मैं कितना स्वार्थी हूँ। बेटी की खुशी के लिए थोड़े दिन दारू नहीं पिएंगे तो क्या हुआ। मैंने फ़ोन करके अपनी बेटी को बोल दिया कि बेटी तुम जाओ, खूब घूमो, एंजॉय करो और यहाँ की चिंता बिल्कुल मत करना। मैं तुम्हारे घर में सोने के लिए आ जाया करूँगा। पहली शाम को करीब 10 बजे उनके घर पहुंच गया। मेरी समधन जी ने पूछा, चाय लोगे या कॉफ़ी? मैं बोला, नहीं रहने दीजिए, क्योंकि रात को मैं दारू या विस्की पीता हूँ। मैंने उन्हें चाय या कॉफ़ी के लिए मना कर दिया तो वह बोली, कोई बात नहीं, मैं विस्की लाती हूँ और वह लड़के की अलमारी में होगी। उसे अलग अलग ब्रांड की विस्की जमा करने का शौक है। मैं बोला, आप रहने दो। वह बोली, यह तो बड़ी मुश्किल की बात है, आप हमारे समधी हैं, ऐसे कैसे चलेगा। चलो, अगर आप किसी को ना बताएं तो मैं आपका साथ दे दूंगी। मैं चौंक गया और बोला कि आप साथ देंगी? क्या आप भी पीती हैं? वह बोली, नहीं, मैं नहीं पीती, लेकिन जब मेरे पति थे तो कभी कभार बाहर जाते थे, तब थोड़ी पी लेती थी, लेकिन किसी को पता नहीं। आप भी मत बताना। फिर समधन जी और दारू 2 गिलास ले आई और हमने विस्की पीनी चालू कर दी। टीवी पर बढ़िया गाना आ रहा था। वह बोली, थोड़ा डांस कर लें हम दोनों। मैंने कहा, मुझे डांस नहीं आता। वह बोली, क्या समधी जी, आप भी बहुत ज़्यादा तकल्लुफ़ कर रहे हो। चलो शर्माना छोड़ो और मेरे साथ डांस करो। मैं अपने मन में सोचने लगा, यही वजह थी जो मैं यहाँ नहीं आना चाहता था, लेकिन अपनी बेटी की वजह से मैं बुरी तरह फंस चुका था और मुझे मजबूरन डांस करने के लिए उसके साथ खड़ा होना पड़ा और मैं छोटी मोटी डांस की एक्टिंग करने लगा। मुझे उस समय दारू के नशे में डांस करना बहुत अजीब लग रहा था और मेरी समधन को भी सुरूर हो गया था। वह बोली, आप डांस का लुत्फ़ उठाओ। वह डांस करती हुई बोली, समधी जी, आपकी पत्नी को गुजरे हुए काफ़ी वक्त हो गया है, तुम अभी भी किसी के साथ क्रिकेट खेलते हो? मैं बोला, मैं समझा नहीं, आप क्या कहना चाहती हैं? वह बोली, मेरा मतलब है, इतने साल हो गए हैं आपको अकेले रहते हुए, क्या आपको कोई दोस्त है जो आपकी पत्नी की कमी पूरा कर सके? मैंने कहा, मैंने इस बारे में कभी सोचा नहीं, मगर कमी तो कई बार लगती है, लेकिन भगवान की इच्छा के आगे हम लोग क्या कर सकते हैं। वह बोली, यह बताओ कि मेरा और आपका रिश्ता क्या है? मैंने कहा, समधी और समधन का। और इतना सुनकर वह मुस्कुराने लगी और मुझे अजीब सी नज़रों से घूरने लगी। मैंने फौरन ही डांस को ब्रेक लगाया और कहने लगा, समधन जी, अब मुझे नींद आ रही है, मैं सोने जा रहा हूँ। वह बोली, कितने टाइम बाद हम लोगों की मुलाकात हो रही है, थोड़ी देर और रुक जाओ, 1-2 पैग और लगा लेते हैं। वह कहने लगी, मैं तो फिर आपका साथ दे रही हूँ। मैं बोला, अरे मेरे ख्याल से शायद आपको भी अब सो जाना चाहिए, ज़्यादा ड्रिंक सेहत के लिए ठीक नहीं है। इतना कहकर मैंने समधन जी को गुड नाइट बोला और अपने कमरे की तरफ बढ़ गया और अपने कमरे में जाकर चैन की सांस ली। मैं अपने बिस्तर पर लेटकर सोचने लगा,
आखिर इस छिछोरी औरत को उसके पति ने कैसे संभाला होगा। जरा सा भी शर्म नाम की चीज नहीं है। जैसे उछल उछल कर डांस कर रही थी बेवकूफ औरत। अच्छा हुआ जो नींद का बहाना बनाकर मैं अपने कमरे में आ गया, नहीं तो वह पूरी रात नागिन डांस करवाती। यह सोचते सोचते कब मेरी आंख लग गई मुझे पता ही नहीं चला। सुबह को जब मेरी आंख खुली तो मेरे कानों में म्यूजिक बजने की आवाज़ आई। मैंने अपने कमरे से बाहर निकलकर हॉल की तरफ देखा तो मैं हक्का बक्का रह गया। इतनी तेज म्यूजिक बजाकर मेरी समधन एक्सरसाइज कर रही थी, और वह एक्सरसाइज भी क्या थी, मानो जैसे कोई बंदरिया उछल रही हो। मेरे तो होश खराब होने लगे और मैं सोचने लगा, मेरी बेटी के आने तक आखिर मैं इस औरत को कैसे बर्दाश्त करूंगा। जैसे ही उसकी नज़र मुझ पर पड़ी वह दौड़कर मेरे पास आई और बोली, गुड मॉर्निंग समधी जी। मैंने धीरे से अपना सर हिलाया और वापस अपने रूम में चला गया। थोड़ी देर में मैं फ्रेश होकर नाश्ते की टेबल पर आकर बैठा। उसने नौकर से कहा, तुम जाओ, मैं समधी जी को नाश्ता खुद सर्व कर दूंगी। नाश्ता सर्व करते हुए वह मुझसे बोली, आज मूवी देखने चले क्या। मेरी तो जैसे कानों से धुआं ही निकलने वाला था। मैं बोला, मैं मूवी देखने का शौकीन नहीं हूँ। उसने अपनी चेयर मेरी चेयर के पास रखी और बोली, समधी जी आप तो बहुत ज़्यादा बोरिंग इंसान हो। आपको तो कुछ भी करना पसंद नहीं है। अब मुझे ही देख लो, मैं तो अपनी लाइफ को फुल एंजॉय करती हूँ। पति नहीं है तो क्या हुआ, मैं अपनी ज़िंदगी जीना थोड़ी छोड़ दूंगी। मैंने कहा, सही बात है, किसी के चले जाने से किसी की ज़िंदगी नहीं रुकती, लेकिन मेरा मन आपसे बहुत ज़्यादा अलग है और हम दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। इस बात पर वह जोर जोर से खिलखिलाकर हंसी और कहने लगी, और कहा, जब तक मेरा बेटा और बहू नहीं आएंगे तब तक आप मेरे साथ रहना, देखना मैं आपको बिल्कुल अपनी तरह बना दूंगी। इतना कहकर वह मेरी तरफ देखकर अजीब तरह से मुस्कुराने लगी। मैं नाश्ता अधूरा छोड़कर अपने कमरे में जाने लगा। वह उठकर मेरे पीछे आई और बोली, आपने नाश्ता कर लिया। आपने तो कुछ खाया भी नहीं। मैंने कहा, नहीं, हो गया मेरा नाश्ता, अब मैं थोड़ी देर अपने रूम में जाकर आराम करूंगा। वह बोली, ठीक है, मैं तुम्हारे लिए विस्की लेकर आती हूँ। मैंने उसे मना किया, लेकिन फिर भी वह नहीं मानी। उसके ज़्यादा जिद करने पर मुझे विस्की पीनी पड़ी। थोड़ी ही देर में मुझे कुछ धुंधला नजर आने लगा और मैं नींद की आगोश में चला गया। दोपहर के 2 बजे जब मेरी आंखें खुली तो मेरा सर बहुत ज़्यादा भारी हो रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरे सर पर कुंटल का वजन रखा हुआ हो। जैसे तैसे मैंने अपने आप को संभाला। अचानक मेरी नज़र साइड में समधन पर पड़ी। उसे देखकर मेरे पैरों से ज़मीन निकल गई। यह औरत मेरी बगल में क्या कर रही है। मैं अपने आप को संभालता हुआ जल्दी से बैठा। इतने में उसकी आंखें भी खुल गई। वह उठी और मेरे पास आई और बोली, समधी जी, अगर मैं इतनी ही पसंद थी तो पहले ही बता दिया होता। वह क्या कह रही थी मैं समझ नहीं पा रहा था। मैं बोला, आप कहना क्या चाहती हो और तुम मेरे बिस्तर पर क्या कर रही थी। वह हांफने लगी और बोली, आप तो नशे में थे, आपको क्या पता, आपने तो मुझे रूम से जाने ही नहीं दिया। मैं बोला, बस करो, ऐसा नहीं हो सकता, मैं ऐसा इंसान नहीं हूँ। इतना कहकर मैं रूम से निकलकर भागा और गार्डन में चला गया। गार्डन में जाकर बार बार अपने दिमाग पर जोर डालता रहा, आखिर मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा था। क्या वह औरत सच बोल रही है? नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं हूँ और मैं ऐसा नहीं कर सकता। शायद वह उसकी कोई चाल है, क्योंकि मुझे खुद पर भरोसा था, लेकिन उस छिछोरी औरत पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। मेरा मन तो कर रहा था कि मैं अभी यहाँ से चला जाऊँ, लेकिन जब तक सच्चाई का पता चल न जाए मैं यहाँ से नहीं जा सकता। मैंने अपने मन में ठान ली कि मैं सच का पता लगा कर रहूँगा। मैं थोड़ी देर तक गार्डन में इसी तरह टहलता रहा और सोचता रहा। फिर अचानक मुझे याद आया कि जब मैं नाश्ता छोड़कर अपने रूम में आया था तो समधन जी ने मुझे विस्की पिलाई थी और उसके बाद मुझे कुछ धुंधला दिखाई देने लगा था। अब मेरी समझ में सब कुछ आ चुका था। मैं समझ गया था कि वह औरत मेरे साथ क्या खेल खेल रही है। इतने में वह औरत मेरे पास आई और कहने लगी, आप परेशान मत हो, मैं किसी से नहीं कहूँगी। मैं जानती हूँ इसमें आपकी इज्जत का सवाल है। मैं आपकी इज्जत मिट्टी में नहीं मिलने दूंगी।
मैंने उसे कोई जवाब नहीं दिया। मैंने उसको ऐसा दिखाया जैसे कि मैं उसकी बातों पर यकीन कर रहा हूँ। वह कहने लगी, चलो लंच कर लेते हैं। मैंने उसके साथ बैठकर लंच किया और अपने दिमाग में एक गेम प्लान करने लगा। लंच करने के बाद मैं छत पर गया तो मेरी समधन भी मेरे पीछे पीछे आ गई और कहने लगी, रात को आपने बहुत अच्छा डांस किया था। और मैंने उसे झूठी स्माइल पास की। मैं जानता था कि उसने विस्की में ज़रूर कुछ मिलाया था और आज रात भी वह वही खेल खेलने वाली है। शाम को खाना खाते ही मैं अपने रूम में चला गया। फिर अचानक समधन मेरे कमरे में आई और मुझसे ड्रिंक करने के बारे में पूछने लगी। आपको तो ड्रिंक किए बिना नींद नहीं आती, फिर आज क्यों मना कर रहे हो? मैं बोला, आज खाना ज़्यादा खा लिया इसलिए आज ड्रिंक करने का मूड नहीं है। वह बोली, कोई बात नहीं, लेकिन एक कॉफ़ी तो पी सकते हैं हम साथ में। मैंने कहा ठीक है और वह औरत फौरन ही कॉफ़ी बनाने के लिए चली गई। मैं अपने दिमाग से सोचने लगा, जो औरत अपनी पानी पीने के लिए खुद भी नहीं उठती, वह भला मुझे कॉफ़ी और विस्की क्यों पिला रही है? ज़रूर कुछ गड़बड़ है। 15 मिनट के अंदर ही समधन कॉफ़ी बनाकर लाई। उसने एक कॉफ़ी का कप उठाकर मेरे हाथ में दिया और एक कप अपने हाथ में रख लिया। मैंने कॉफ़ी को साइड में रख दिया। वह बोली, समधी जी क्या हुआ? आप कॉफ़ी क्यों नहीं पी रहे? मैंने कहा, मैं कॉफ़ी ठंडी पीता हूँ। उसने अपनी कॉफ़ी ख़त्म की और बाहर चली गई और मैंने फ़ौरन खिड़की खोलकर उस कॉफ़ी को बाहर फेंक दिया और जल्दी से अपने बिस्तर में लेट गया। थोड़ी ही देर में वह फिर मेरे रूम में आई। शायद वह देखना चाहती थी कि मैंने कॉफ़ी पी है या नहीं। कॉफ़ी का खाली कप देखकर वह बेखौफ हो गई। उसे लगा कि मैं कॉफ़ी पी चुका हूँ और मैं नींद का बहाना करके चुपचाप लेटा रहा। वह मेरे साथ फिर से कल वाली हरकतें करने के बारे में सोच रही थी, लेकिन कल तो मैं नशे में था तो मुझे इतना मज़ा नहीं आया। मुझे भी काफ़ी दिन हो गए थे किसी के साथ मस्त वाला क्रिकेट खेले, लेकिन आज मैं नशे में नहीं था। आज मैं बिल्कुल होश में था और मैंने मेरी समधन को लगभग 3 से 4 घंटे तक क्रिकेट का खेल खिलाया और अब मैं रोज़ ऐसे ही नाटक करके समधन के साथ मस्त वाला क्रिकेट खेल खेलता हूँ। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।